Good morning, students. How are you? So your exams are very near. I'm here to tell you very important questions which can come in exam. So today I am going to tell you about the population model. This is NCERT book of class 12th. I'm telling you about the population growth. As you know, the population growth, the size of a population for any species is not a static parameter. It keeps changing in time depending on various factors including food availability, predation pressure and reduced weather. तो स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम किसी भी स्पीशीज़ की बात करें, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ स्पीशीज़. स्पीशीज़ का मतलब है अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ organisms which can undergo interbreeding. It means they can reproduce. For instance, if we talk about human beings, they all come under the species named Homo sapiens sapiens. तो हम सबको with changing time, हम सबकी food availability, predation pressure and reduced weather, ये सब वेरी करता है. अगर हम प्लांट्स की बात करें, सबको प्लांट्स को अपना वेदर चाहिए होता है. कुछ गर्मियों में प्लांट्स ग्रो करते हैं, कुछ सर्दियों में ग्रो करते हैं, और कुछ फूड अवेलेबिलिटी विंटर सीजन में होती है, कुछ समर सीजन में होती है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द एनिमल्स, फॉर एग्जांपल इन अ जंगल, किसी भी फॉरेस्ट में अलग अलग एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स से मरने का खतरा होता है, उसे कहते हैं प्रिडेशन प्रेशर. So these are the different factors: food availability, predation pressure and reduced weather. They define the population growth. Population growth दो तरीकों से हो सकती है. उसके लिए अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स हैं. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ and the another one is logistic growth. So today in my video I'll be talking about logistic growth. चलिए पढ़ते हैं वन बाय वन वर्ड को. और स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम्स पास आने वाले हैं, चाहे वो HBSE बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड. ये क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है. No population of any species in nature has at its disposable unlimited resources to permit exponential growth. कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी स्पीशीज की, उसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको नेचर में अनलिमिटेड खाना पीना कभी भी नहीं मिलता. टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मीन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली ग्रोथ, क्योंकि फूड, वाटर, होम, शेल्टर, खाना पीना, घर, इन सब को पाने के लिए इंडिविजुअल्स में कंपटीशन तो रहता ही है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं. आप इसको जज कर सकते हैं अपनी ही ह्यूमन लाइफ से, राइट. एवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. जो सबसे फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव भी करेगा और वो रिप्रोड्यूस भी करेगा. The governments of many countries have also realized this fact and introduced various restraints with a view to limit human population growth. ताकि ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो ना करे, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, ताकि सभी को लिमिटेड रिसोर्सेज मिलते रहें, उसके लिए हमारी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स ऑफ मैनी कंट्रीज कुछ ना कुछ कंट्रोल करने के लिए करती ही रहती हैं. In nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number, beyond which no further growth is possible. Habitat होता है एक पर्टिकुलर एरिया, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक वृक्ष की, एक पेड़ की, जिस पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स रहते हैं, जैसे गिलहरी, जैसे कि पैरट्स, जैसे कि स्नेक, और उसके आसपास ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं. बट किसी भी पर्टिकुलर हैबिटेट में एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि इतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स उस एरिया में लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो कि उनकी ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है वो गेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं. और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर हैबिटेट की, उस पर्टिकुलर स्थान की, वो कितने लोगों का जीवन यापन नॉर्मली करवा सकती है, उसे कहते हैं नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी. नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 1 मार्क में पूछ लिया जाता है. Now I will tell you the graph which do comes in 3 or 4 marks or might be in 6 marks. Population density N is on y-axis. This is the y-axis and this is the x-axis T. So this is time T, this is population density. We are talking about the logistic growth. तो logistic growth के लिए ये वाला ग्राफ होता है S शेप. आप देख सकते हैं S शेप्ड है.
तो ये वाला जो फेस है इसे हम कहते हैं लैग फेस। दिस इज कॉल्ड लैग फेस। जब ग्रोथ इतनी ज़्यादा विद टाइम नहीं बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, और फिर ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल है, थोड़ी सी तेजी से बढ़ी है, बट एक स्टेट पर पॉपुलेशन डेंसिटी विद टाइम कांस्टेंट हो जा रही है। इसे हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी। मतलब कि रिसोर्सेज जो हैं वो अब लिमिटेड है और विद टाइम पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, वो कांस्टेंट है। और लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम इसी फॉर्मूले से जानते हैं, dn/dt इज इक्वल टू Rn k-n/k। हम इस ग्रोथ कर्व को सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व को वर्ल्डहर्स्ट-पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। dn/dt is equal to Rn k-n/k, where n is population density at time t, R is intrinsic rate of natural increase, K is carrying capacity. Since resources for growth for most animal populations are finite and become limiting sooner or later, जैसा कि हम जानते हैं resources growth के animal populations के लिए finite होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं और समय के साथ साथ उनमें कमी आती ही रहती है, तो ऐसे logistic growth models को हम realistic कहते हैं। There are two kind of growth models, exponential and the another one is logistic. This one is logistic. This is called sigmoid curve. This is also called as Verhulst-per logistic growth, and this is the formula. And so this is the realistic curve, and this do come in examination, and this is really very important.